गत 3-4 वर्षों से आपको समझ में आया होगा कि कांग्रेस दल का धीरे-धीरे एक परिवर्तन जो है वो मुस्लिम लीग में होने जा रहा है। और ये परिवर्तन 2019 का जो चुनाव था वायनाड चुनाव क्षेत्र में केरल में, उसी समय आपको ध्यान में आया होगा। वहाँ से राहुल गांधी जब विजयी हुए थे, उस समय कांग्रेस ने लगभग मुस्लिम लीग जैसी ही घोषणाएँ दी थी। अपने घोषणा पत्र में उसी की स्तंभों का उल्लेख किया था जो कि मुस्लिम लीग की माँगें थी। और उसी तरह से एक मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में ही राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था और वो जीते थे। और धीरे-धीरे कांग्रेस को तो अभी पता चल गया है कि हिंदुओं के मत जो है वो भविष्य काल में उसको मिलने वाले नहीं हैं। तो कांग्रेस ने अपने आप को मुस्लिम लीग के रूप में ढाल लिया है और मुस्लिमों का एक प्रवक्ता के रूप में राहुल गांधी और उसका जो परिवार है वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इसका उदाहरण आप लोग तेलंगाना में भी देख सकते हैं। उसमें उन्होंने क्या-क्या अपना घोषणा पत्र जो था उसमें क्या-क्या उसका उल्लेख किया है। मस्जिदों में मुफ्त बिजली मिलेगी, मुस्लिम युवाओं को सरकारी ठेके में प्राथमिकता मिलेगी, मुस्लिम युवाओं को 20 लाख की सहायता मिलेगी और मुस्लिम आईटी कॉरिडोर और 4% की दर से मुस्लिमों को लोन मिलेगा और मुस्लिमों को आवासीय सुविधाएं जो है वो निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से एक विभाजनकारी शरीयत के ऊपर जो कानून चलाए जा रहे हैं, ऐसा ही प्रकार से प्रतीत होता है कि इसका व्यवहार कांग्रेस दल का भी रहा है और कांग्रेस धीरे-धीरे मुस्लिम लीग के रूप में अपने आप को परिवर्तित करने जा रही है। और इसका दूसरा जो ये है स्तर है, वो कांग्रेस से जन्मे जो दल है, जैसे ममता बनर्जी की कांग्रेस है या राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ये तो कांग्रेस को ही अपनी मातृ संस्था मानते हैं। और इन दलों का भी अगर घोषणा पत्र देखें तो वो पूरी तरह से मुस्लिम लीग से मिलता जुलता है। मुस्लिम तुष्टीकरण के परमावधि की सीमाएं सब उन्होंने लांघ दी है और इस प्रकार से भारतीय जनता पक्ष को और मोदी जी को इन सब का विषम सामना करना पड़ेगा आगे वाले चुनाव में। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पक्ष को अपने आप को हिंदू सभा के रूप में ढालना पड़ेगा इस चुनाव को जीतने के लिए, इस मुस्लिम पक्ष को पराभूत करने के लिए। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि हर राज्य में कांग्रेस से निकले हुए जो दल है वो अधिकतम ज़्यादा जहरीले मुस्लिम तुष्टीकरणवादी बन गए। जैसे ममता बनर्जी ने एक जो तहलका मचा दिया है बंगाल में, नृशंस हत्या हिंदुओं की कर दी है। इसी प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार जो है वो घोर हिंदू विरोध का कार्य जो है वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, हिंदू समाज में फूट डाल रहे हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की सभी नीतियों को उन्होंने अवलंबित कर दिया है। तो ये तो मुलायम सिंह यादव ये सब कांग्रेस से निकले हुए हैं, चिल्ले पिल्ले हैं और उसका तो विरोध जो है वो भारतीय जनता पक्ष को दल को आने वाले लोकसभा चुनाव में करना ही पड़ेगा। और जीत जो है वो उसको भारतीय जनता पक्ष को मोदी जी के नेतृत्व में मिलने वाली है। ये तो कोई भविष्यवेत्ता की बताने की जो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस जीत गया तो इस देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम होगा, ये तो बात निश्चित तौर पे स्पष्ट है। क्योंकि राहुल गांधी भी अगर देखा जाए, सचमुच को देखा जाए, तो वो राहुल गांधी भी हिंदू नहीं है, ईसाई भी नहीं है। शायद राहुल गांधी अपने आप को मुस्लिम कहे तो ही अच्छा रहेगा, या ऐसी उनकी परिस्थिति है और ऐसा इनका इतिहास जो है वो बताता है सच में।